बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे। मेरे प्यारे से दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ज़िना क्या है और उसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ज़िना की 6 सज़ाएँ हैं, 3 सज़ाएँ इस दुनिया में और 3 सज़ाएँ आखिरत में, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िना एक ऐसा बदतरीन गुनाह है जिसकी सज़ा अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करता और इस बदतरीन गुनाह की 3 सज़ाएँ दुनिया में और 3 सज़ाएँ आखिरत में मिलती हैं। ख्वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक ज़िना करने वाले के चेहरे की रौनक और मासूमियत को ख़त्म कर देता है। नंबर 2, अल्लाह ताला ज़िना करने वाले की उम्र दुनिया में कम कर देता है और वो बदतरीन बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और तीसरी सज़ा, वो शख्स दुनिया में मोहताज हो जाता है और उसके घर की औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं रहती। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आखिरत में जो 3 सज़ाएँ रखी हैं वो ये हैं, जिनमें पहली सज़ा ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़िना करने वाले शख्स से नाराज़ होगा, जो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी हमसे नाराज़ हो और उसके नामे अमाल से नेकियां घटा दी जाएगी। और तीसरी सज़ा ये है कि दोज़ख ऐसी इंसान के लिए तड़प रही होगी और दोज़ख अल्लाह ताला से ये फरियाद करेगी, ए अल्लाह, ज़िना करने वाले इंसान को मेरी तरफ भेज जो दुनिया में किसी की माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करते थे। तो ऐसे शख्स दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे लिए कितनी इबरत की बात है और कितनी शर्म की बात है कि इंसान अगर ज़िना करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स से नाराज़ हो। तो दोस्तों, ज़िना करने से बचो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा। आमीन। जज़ाकल्लाह।